बीच की मिलावट क्या है? पाप है। पैसा देकर प्रभु ने नामान को चंगा नहीं किया था। किया था। यहोशू ने कहा प्रभु के साथ समय बिता, जज यरदन में 7 बार डुबकी मार। 7 बार डुबकी मार, 6 बार डुबकी मारा, 7वीं बार में प्रभु ने उसको चंगा किया। हालेलुया। जब प्रभु के साथ समय बिताएंगे तो परमेश्वर आपको चंगा करता चला जाएगा। पैसा देने की जरूरत नहीं है उस बात के लिए। दूसरा बीज कौन सा बीज? बोलो धार्मिकता का बीज। देखा, जो धार्मिकता का बीज बोएगा वो स्वर्ग का वारिस होगा। अगर कोई बहुत प्रार्थना भी करता है तो लिखा है बहुत तेरे मेरे नाम से कहीं तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकाली, बहुत प्रेयरफुल आदमी था, यीशु मसीह कहता है मैं तुमको नहीं जानता, क्योंकि तुमने धार्मिकता के काम नहीं किए। धार्मिकता का काम मतलब एक होता है मुंह से कहना, मुंह से अंगीकार करना, और एक होता है जीवन जी के दिखाना कि मैं स्वर्ग के लायक हूं, मैं स्वर्ग के लायक हूं। मैं केवल मुंह से नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं उस चीज को अपनी जिंदगी में करके दिखा रहा हूं, और ऐसे ही परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। अगर धार्मिकता का बीज बोगे तो स्वर्ग के वारिस होगे। बीज की मिलावट करोगे तो कहीं नहीं पहुंचोगे। तो जो धार्मिकता का काम करेगा वो परमेश्वर के वरदानों से भरता चला जाएगा, गॉडली गिफ्ट से, प्रभु के वरदानों से भरता चला जाएगा, और समय देकर चंगाई प्राप्त होती है। उद्धार तब मिलता है जब हम परमेश्वर के धार्मिकता के क्या करते हैं, कार्यों को अपने जीवन में करना शुरू करते हैं। अगर प्रभु के वचनों पे चलना शुरू करेंगे तो परमेश्वर मुझे और आपको स्वर्ग के राज्य में लेकर जाएगा। अगर ले जाना होता तो फरीसी को ले जाता, लेकिन चुंगी लेने वाले को लेकर चला गया, क्योंकि चुंगी लेने वाले ने वचन को माना है, हम्बल किया है, खुद को नम्र किया। तीसरा बीज सीड ऑफ रिपेंटेंस, पश्चाताप का बीज। जब हम रिपेंट करते हैं, जब हम पश्चाताप करते हैं, तो ना केवल हम परमेश्वर को अपने जीवन में निमंत्रण देते हैं कि वो हमारी इस जिंदगी में कार्य करें, लेकिन वो हमारी आने वाली जिंदगी को भी ब्लेस करता है। इसलिए जब हम रिपेंट करते हैं तो श्राप टूटने लगते हैं, कर्सेस ब्रेक होने लगते हैं। लोग कहते हैं मैं बहुत समय गुजारता हूं प्रेयर में, लेकिन मेरे जीवन में श्राप नहीं टूटते। पास्टर साहब, पश्चाताप कर, परमेश्वर श्रापों को तोड़ेगा, ना केवल इस युग में लेकिन आने वाले युग में, कि तू परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाए। चौथा बीज, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ज्यादा ही लोग बताते हैं इसके बारे में, वो है अपने दसवंश का बीज, टाइथ। लिखा है मलाकी 3:8 में कि तुम जितने दसवंश मेरे भंडार में लेके आओ, मैं उसको क्या करूंगा, तुमको कोई कमी नहीं होने दूंगा। बाकी लोग कहिए कमी नहीं होने दूंगा। बीज की मिलावट क्या है? पाप है। कल को कोई पास्टर आके बोले कि समय, कोई पास्टर आके बोले कि अपना दसवांश चढ़ाओ और परमेश्वर आपको चंगा करेगा, झूठ बोलता है, वो वचन नहीं पढ़ा उसने। कोई आके बोलता है उद्धार मिलेगा, में क्या करो, दसवांश चढ़ाओ, झूठ बोलता है वो। अगर कोई कहता है कि तुमको श्रापों से आजादी तब मिलेगी जब तुम इतना पैसा लाओगे, झूठ बोलता है वो, क्योंकि वचन कहता है बीज की मिलावट क्या है? पाप है। तो अगर दसवांश मोएंगे तो उसके लिए क्या होगा? परमेश्वर हमको आर्थिक रीति से क्या करेगा? आशीष देगा, ब्लेस करेगा। समझ में आ रहा है? जब आपके दुख के दिन आते हैं, विपत्ति के दिन आते हैं, तो परमेश्वर कमी नहीं होने देगा। दैट इज द गारंटी। विपरीत परिस्थितियों में भी खुदा का हमारे साथ खड़े होना, क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। अगर खुदा ने कहा मैं तुझे आर्थिक रीति से ब्लेस करने जा रहा हूं, आपको समझ में आना चाहिए कि ये सेपरेशन का समय है, ये अलग करने का समय है। जब परमेश्वर मेरी जिंदगी को बनाना चाहता है, मुझे परमेश्वर के राज्य में अब बोना शुरू करना है, तब मेरे जीवन में ये चीज होने जा रही है। अगर आपको लग रहा है प्रभु ने चंगाई की भविष्यवाणी की, तो आपने अब प्रभु के राज्य में समय बोना शुरू करना है। अगर आपको प्रभु ने कहा कि मैं तुझे तेरे जीवन में, तेरे घर में उद्धार देने वाला हूं, लिखा एक के द्वारा पूरा घराना क्या पाएगा? उद्धार। तो आपको अपने चाल चलन पर ध्यान देना है कि अगर मुझे उद्धार मिलेगा तभी तो मेरे घर को उद्धार मिलेगा। अगर परमेश्वर ने कहा मैं तेरे घर के जनरेशनल कर्सेस को, मैं तेरे घर के वंशानुगत श्रापों को तोड़ने जा रहा हूं, मैं तेरे घर के जनरेशनल कर्सेस को तोड़ने जा रहा हूं, तो अब घुटने टेक कर पश्चाताप करने के दिन आ गए, क्योंकि जब आपका उद्धार होगा तो पूरे घर का उद्धार हो करेगा। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? पांचवा बीज, वचन का बीज, वर्ड। वचन का बीज बोएंगे तो हमेशा अपने जीवन में दर्शनों को पाएंगे, क्योंकि लिखा है उसके वचन के खुलने से जिंदगी में क्या होता है? प्रकाश होता है। पता रहेगा आगे क्या करना है, पता रहेगा आगे क्या करना है, क्योंकि लिखा है वचन ही देधारी होता है। क्या होता है? देधारी हुआ और उनके बीच में रहने लगा। लिखा है वचन देधारी हुआ और उनके बीच में रहने लगा। जितना प्रभु का वचन पढ़ेंगे उतना परमेश्वर का आत्मा आपको आने वाली बातें बताएगा, उतने दर्शन, उतने विजन, उतनी बातें आपको स्वर्ग से मालूम पड़ेंगी।
प्रेज़ द लॉर्ड। कई लोग चाहते हैं पास्टर साहब मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मैं अनॉइंटिंग में बढ़ना चाहता हूँ। अनॉइंटिंग में किसी भी परिंदे को प्रभु नहीं बढ़ाता जब तक वो उसके वचन पे मेडिटेट नहीं करता, क्योंकि लिखा है धन्य वो पुरुष जो उसकी व्यवस्था पर रात दिन क्या लगाता है, वो उस वृक्ष के समान होता है जो बहती हुई नालियों के किनारे लगाया गया, उसके पत्ते नहीं मुरझाते। वो ना केवल खुद के जीवन की आशीष लेकिन दूसरों के जीवन में भी आशीष को लेकर आता है। हालेलुया। 5 बीज समझ में आ गए? तो अब ये मौसम बदल गया सर, आपका मौसम बदल गया। पहले लालच का मौसम था, अब अलग करने का मौसम है। परमेश्वर शापों से अलग कर रहा है, परमेश्वर दुर्बलताओं से अलग कर रहा है, परमेश्वर तंगी से अलग कर रहा है, और परमेश्वर जीवन में दर्शनों को दे रहा है कि मैं और आप परमेश्वर के वचनों पर चल पाए।